श्री रमन महर्षि के अनुसार आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार क्या है, आइए जानते हैं। यह अवस्था जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं केवल अपने आत्मा में अवस्थित होना है, कुछ जानने या कुछ हो जाने का नाम नहीं है। केवल उसकी सत्ता है तथा केवल वह ही अस्तित्व मान रहा है। आत्मबोध प्राप्त करने वाला यह अनुभव करता है वह उस अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता, वह केवल वही हो सकता है। निसंदेह हम सतही तौर पर आत्मज्ञान की बात एक बेहतर संबोधन के लिए करते हैं। वह जो शांतिमय है, हमें केवल शांत रहने की आवश्यकता है। शांति हमारी वास्तविक प्रकृति है, हम इसे नष्ट करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसे नष्ट करना बंद कर दें। उदाहरण के तौर पर कमरे में एक स्थान आकाश है, हम उसमें नए स्थान की रचना करने नहीं जा रहे। हम विभिन्न सामान भर देते हैं। यदि हम स्थान चाहते हैं तो केवल आवश्यकता उन सभी सामानों को हटाने की होती है तथा स्थान मिल जाता है। इसी प्रकार से यदि हम मन से सभी कूड़ा करकट हटा दें तो शांति का प्रकटीकरण होगा। जो शांति को अवरुद्ध कर रहा है उसे दूर कर देना चाहिए। शांति ही केवल वास्तविकता है। मुक्ति या मोक्ष हमारी प्रकृति है, हमारे लिए यह एक दूसरा नाम है। हमारी मुक्ति की आकांक्षा एक हास्यप्रद चीज़ है। यह उस व्यक्ति की तरह है जो छाया में है तथा स्वेच्छापूर्वक छाया छोड़कर सूर्य की गर्मी में आता है। गर्मी की तीव्रता का अनुभव करके छाया में वापस जाने के लिए अधिक प्रयत्न करता है तथा आनंदित होता है कि आखिरकार मैं छाया में पहुंच गया। छाया कितनी मधुर है, हम ठीक वैसा ही कर रहे हैं। सच तो यह है कि हम वास्तविक साथी से भिन्न नहीं हैं। हम कल्पना करते हैं कि हम भिन्न हैं। हम भेदभाव की संरचना करते हैं, फिर कठिन साधना भेदभाव से मुक्ति पाने एवं एकता का अनुभव करने के लिए करते हैं। भेदभाव की कल्पना या संरचना कर फिर उसे नष्ट करने की क्यों सोचते हैं। आत्म साक्षात्कार के बारे में बोलना गलत है। वहाँ साक्षात्कार के लिए क्या है? सत अपने स्वरूप में सदैव विद्यमान है, उसका बोध कैसे किया जाए? आवश्यकता केवल इस बात की है कि हमने जो अवास्तविक बोध असत को सत मान कर रख कर लिया है, इस दृष्टिकोण को छोड़ना होगा। हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल इतना करना होगा, हम किसी नई चीज़ की संरचना नहीं कर रहे या किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं कर रहे जो हमारे पास पहले से नहीं है। शास्त्रों में यह उदाहरण दिया गया है। हम एक कुआं खोदते हैं तथा उसमें गहरा गड्ढा बना देते हैं। कुएं या गड्ढे के स्थान की हमने रचना नहीं की, केवल हमने उस मिट्टी को हटा दिया जो स्थान को भरे हुए थी। आकाश वहाँ पहले भी था और अभी भी है। उसी प्रकार से हमें अपने भीतर की संचित वासनाओं को फेंक देना होगा। उन सब को छोड़ने के उपरांत आत्मा केवल प्रकाशित होगा। प्रयत्न रहित चैतन्यता हमारी वास्तविक प्रकृति है। यदि हम इसकी प्राप्ति करते या उसमें स्थित रहते हैं तो यह बिल्कुल ठीक है, किंतु कोई बिना प्रयत्न के इसमें नहीं पहुंच सकता तथा प्रयत्नपूर्वक ध्यान की आवश्यकता होती है। जीवन पर्यंत की वासनाएं मन को बाहर रखती और बाह्य वस्तुओं की ओर मुड़ती हैं। इस प्रकार बाहर के सभी विचारों को छोड़कर मन को अंतर्मुखी करना चाहिए। अधिकांश व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। निसंदेह हर संत और प्रत्येक शास्त्र शांत होने या स्थिर होने के बारे में बात करते हैं, किंतु यह आसान नहीं है, इसलिए अभ्यास की आवश्यकता है। यद्यपि आपको मालूम पड़ता है कि किसी ने बिना प्रयास के मौन सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति कर ली, आप इसे इस प्रकार ले सकते हैं कि उसके द्वारा आवश्यक प्रयास पूर्व जन्म में पूरा किया जा चुका। सहज जागरण या ज्ञान की अवस्था में ध्यान के अभ्यास से ही पहुंचा जा सकता है। निसंदेह शास्त्र श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि एवं साक्षात्कारम की बात करते हैं। हम सदैव साक्षात वास्तविक हैं और वहाँ उसके बाद किसी को क्या प्राप्त करना है। हम
इस शब्द को साक्षात या प्रत्यक्ष कहते हैं, जो परिवर्तनशील है, जो प्रकट होता और लुप्त हो जाता। जो साक्षात नहीं है, हम उसे साक्षात के रूप में मानते हैं। हम सदैव हैं और हमारे जितना अधिक प्रत्यक्ष अस्तित्वमान कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बारे में हम कहते हैं कि उपरोक्त सभी साधनाओं के बाद हमें साक्षात्कारम करना है। इससे अधिक विचित्र और कुछ भी नहीं हो सकता। अपनी सहज अवस्था में रहने के अतिरिक्त आत्मा की प्राप्ति कुछ करने से नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि जो हम आँखों से देखते हैं केवल वह प्रत्यक्ष है, किंतु कोई चीज़ देखी जाने के पूर्व पहले कोई दृष्टा होना चाहिए। आप स्वयं वह आँख हैं जो देखती है। अनंताक, जिसका संदर्भ उलुदु नारपद सत पर 40वें छंद में है। लोग डरते हैं कि जब अहंकार या मन को मार दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप केवल खाली शून्य बचता है, ना कि आनंद। इसमें वास्तव में होता यह है कि सोचने वाला, विचार की वस्तु तथा सोचना सभी एक स्रोत में विलीन हो जाते हैं, जो चेतना चित्त है तथा स्वयं आनंद है। और इस प्रकार वह अवस्था ना तो जड़ है, ना खाली शून्य है। श्री रमन महर्षि कहते हैं कि वह समझ नहीं पाते कि लोगों को उस अवस्था से क्यों घबराना चाहिए जिसमें सभी विचारों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा मन मार दिया जाता है। वे प्रतिदिन उस अवस्था का अनुभव गहरी निद्रा में करते हैं। उस नींद में कोई विचार या कोई मन नहीं होता। तब भी व्यक्ति जब निद्रा से उठता है तो वह कहता है, मैं प्रसन्नतापूर्वक सोया। निद्रा सभी को इतनी प्रिय है कि कोई भी, चाहे राजा हो या रंग, उसके बिना नहीं रह सकता। विचार रहित यह अवस्था निर्विकल्प समाधि है। अभ्यास द्वारा जब हम सदैव उस अवस्था में रहते हैं तो वह सहज अवस्था है। सहज अवस्था में व्यक्ति सदैव अपनी आत्मा को देखता है। वह जगत को ब्रह्म के स्वरूप में देखता है। अंततः जो कभी साधन था वह स्वयं लक्ष्य हो जाता है, चाहे जो भी कोई विधि अपनाता है। ध्यान, ज्ञान, भक्ति, समाधि हमारे स्वयं की आत्मा के तथा हमारी वास्तविक अवस्था के नाम हैं। वेदांत पर आप कितनी ही पुस्तकें पढ़ सकते हैं, वह केवल यह बताते हैं कि आत्मा का बोध करो। आत्मा पुस्तकों में नहीं पाया जा सकता। इसे आप स्वयं के लिए अपने स्वयं के भीतर ही पा सकते हैं। यदि हम स्वयं को कर्मों के कर्ता मानते हैं तो हमें ऐसे कर्मों के फल का भोक्ता भी होना पड़ेगा। यदि अन्वेषण के द्वारा कि कौन कर्म करता है बोध स्वयं के आत्मा के रूप में होता है तो कर्ता का भाव लुप्त हो जाता है और उसके साथ ही सभी 3 प्रकार के कर्म, संचित, आगमम, प्रारब्ध भी। यह शाश्वत मुक्ति या मोक्ष की अवस्था है। मुक्ति हमारा वास्तविक स्वभाव है, किंतु हम कल्पना करते हैं कि हम बंधन में हैं तथा मुक्त होने के लिए कठिन प्रयत्न करते हैं, जबकि हम हर समय स्वतंत्र हैं। जब हम उस अवस्था में पहुंचेंगे तो इसे समझ पाएंगे। हमको आश्चर्य होगा कि हम पागलपन से कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे जो हमारे पास सदैव है। एक उदाहरण से स्पष्ट होगा। एक कक्ष में एक आदमी सोने जाता है। वह स्वप्न देखता है कि वह संसार की यात्रा पर गया है। पर्वत, खंडरों, जंगलों, द्वीपों, देशों, रेगिस्तान, समुद्र आदि में विचरण करता है। कई वर्षों की थकी हुई उत्साही यात्रा के बाद वह देश लौटता, तिरुमन्नालाई पहुंचता और आश्रम में प्रवेश करता है। वह कक्ष में जग जाता है। जैसे ही वह जगता है उसे पता चलता है कि वह उस स्थान से 1 इंच भी हिला नहीं तथा जहाँ लेटा था वहीं सोता रहा। महान प्रयास से वह कक्ष में वापस नहीं लौटा है, बल्कि वह कक्ष में है और सदैव कक्ष में ही रहा। यह ठीक उसी प्रकार से है। यदि यह पूछा जाता कि मुक्त होते हुए भी हम कल्पना क्यों करते हैं कि हम बंधन में हैं, तो मैं उत्तर देता हूँ कि यह सब मन या माया है। मैं शरीर हूँ का विचार अज्ञान है। शरीर आत्मा से अलग नहीं है। ज्ञान है। शरीर मानसिक प्रक्षेपण है। मन अहंकार है तथा अहंकार आत्मा से उदित होता है। शरीर का विचार विक्षेप है जो आत्मा से दूर रखता है। किसके लिए जन्म या शरीर है? आत्मा के लिए नहीं।
यह अनात्म है जो स्वयं आत्मा से अलग होने की कल्पना करता है। वियोग का जब तक भाव है तब तक पीड़ा देने वाले विचार होंगे। जब वास्तविक स्रोत की प्राप्ति हो जाती है तो अलग होने का भाव समाप्त हो जाता है तथा शांति होती है। एक पत्थर को जमीन से आसमान में फेंकने पर वह तब तक आराम नहीं पाता जब तक कि वह वापस पृथ्वी पर लौट कर नहीं आता। समुद्र का जल वाष्पित होकर आकाश में बादल के रूप में पहुंचने के बाद आराम नहीं पाता जब तक कि वह वर्षा के रूप में वापस आकर समुद्र में नहीं पहुंच जाता। अहंकार को केवल शांति अपने स्रोत आत्मा में विलीन होने पर ही मिल सकती है। वेदांत का पूर्ण सार बाइबल के 2 कथन में सन्निहित है। आई एम दैट आई एम, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। अर्थात मैं हूँ वह मैं हूँ तथा स्थिर हो जाओ और जानो कि मैं ईश्वर हूँ। हमारे प्रयासों के बाहर एक अवस्था है, प्रयत्न रहित अवस्था। जब तक उसका बोध नहीं होता प्रयत्न आवश्यक है। एक बार भी उस आनंद को चखने के बाद व्यक्ति बारंबार उसे प्राप्ति का प्रयास करता है। शांति का आनंद एक बार अनुभव करने के बाद कोई उसके बाहर निकलना नहीं चाहता। ज्ञानी के लिए विचारों में जाना जितना कठिन है उतना ही एक अज्ञानी के लिए विचारों से मुक्त होना कठिन है। किसी प्रकार की क्रिया ज्ञानी को प्रभावित नहीं करती, वह सदैव शाश्वत शांति में रहता है। ईश्वर को किसी रूप में देखना तथा उससे बात करना उतना ही वास्तविक है जितना कि आपकी अपनी वास्तविकता। दूसरे शब्दों में, जागृत अवस्था में जब अपनी पहचान शरीर से करते हैं तो आपको स्थूल चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। सूक्ष्म शरीर द्वारा स्वप्न की अवस्था में चीज़ें सूक्ष्म ही दिखाई पड़ती हैं। समस्त पहचानों से रहित, स्वप्न रहित नींद की अवस्था में आप कुछ भी नहीं देखते। देखी गई वस्तुओं का दृष्टा की अवस्था से एक संबंध बना रहता है। यही बात भगवान के दर्शन के ऊपर भी लागू होती है। ईश्वर के ऊपर लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करने पर वह स्वप्न में प्रकट होता है तथा बाद में जागृत अवस्था में भी प्रकट होता है। संत नामदेव भगवान विठोबा को देख सकते थे, उनसे बात करते और खेलते, किंतु ईश्वर ने उन्हें उपदेश दिया कि वह पर्याप्त नहीं है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए तथा अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहिए जहाँ दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं। दर्शन कभी शाश्वत नहीं होता किंतु बोध शाश्वत होता है। इष्ट देवता गुरु इस पथ में सहायक ही नहीं, बहुत शक्तिशाली रूप से सहायक हैं, किंतु एक सहयोग के प्रभावी होने के लिए आपका प्रयास भी आवश्यक है। आपका प्रयत्न उसके प्रभावी होने की शर्त है। यह आप हैं जो सूर्य को देखते हैं। क्या चश्मे और सूर्य आपके लिए देख सकते हैं? आपको स्वयं अपनी वास्तविक प्रकृति देखनी होगी। यह करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता नहीं है। विचारों, क्रियाओं एवं भोजन पर नियमन से हम निद्रा को अधिक नियंत्रित करने में समर्थ हो सकेंगे, किंतु साधक के लिए संयम का नियम गीता में वर्णित रूप से होना चाहिए। जैसा कि गीता में वर्णन है कि साधक के लिए पहला अवरोध निद्रा है, दूसरा अवरोध विक्षेप या विषयों की आसक्ति कहा गया है जिसमें उसका ध्यान विचलित होता है। तीसरा अवरोध काषाय या विषयों के साथ इंद्रियों का पूर्व अनुभव कहा गया है। चौथे आनंद को भी एक अवरोध कहा गया है, क्योंकि उस अवस्था में आनंद करता स्रोत से विलग रहकर कहता है कि मैं आनंद का भोग कर रहा हूँ, उपस्थित है। इससे भी ऊपर जाकर अंतिम स्थिति समाधान या समाधि में पहुँचना चाहिए, जहाँ वह केवल आनंद स्वरूप हो जाता है या वास्तविकता के साथ एक हो जाता है। सच्चिदानंद आत्मा में आनंद भोक्ता एवं आनंद का द्वैत समाप्त हो गया।